Hello, good evening, guys. First of all, welcome to Noto Knowledge in Dorian English classes. आज हम एक और वीडियोस के साथ अभी हम चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और इसकी चौथी फॉर्म है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब भूत परफेक्ट, परफेक्ट होता है पूर्ण, कॉन्टिन्यूअस अपूर्ण। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भूत, पूर्ण, अपूर्ण काल के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डेफिनेशन है, इस काल में किसी कार्य का भूतकाल के या भूतकाल में किसी निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर भूतकाल में ही कार्य का जारी रहना या अपूर्ण रहना पाया जाता है। मतलब इसमें कोई कार्य जो है भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही जारी है, ठीक है। और समय है, मेन है वहाँ पर कि निश्चित समय और अनिश्चित समय। अब समय के बारे में मैंने अलग से वीडियोज आपको बताई है, आप उसमें देख सकते हैं कि टाइम समय दो प्रकार का होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक। तो चलिए, आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रही थी, देखो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी है, रहा था, रही थी। लेकिन क्या डिफरेंस होगा इसमें और उसमें? प्लस कार्य के शुरू होने का समय मालूम होता है, बस इतना डिफरेंस होता है। मैं थोड़ा सा उदाहरण देके बताऊं, जैसे वह पढ़ रही थी, ये वह पढ़ रहा था, ये है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और वह 2 घंटे से पढ़ रहा था, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब जिसमें समय दिया होगा कि काम कब शुरू हुआ, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है समय, उसमें समय जरूर दिया होगा, या तो निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, ठीक, सिंस फोर। तो चलिए, जनरल रूल, सामान्य नियम क्या है, क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है और मेन वर्ब क्या लगती है, तो इसके बारे में। तो इसका सामान्य नियम है, सभी चाहे कोई भी सेंटेंस हो, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सब में क्या होता है, सभी कर्ताओं के साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोलते हैं इसको, आईएनजी फॉर्म। और सहायक क्रिया, एक मिनट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोलते हैं। और सहायक क्रिया हैड बीन, सबके साथ, चाहे कर्ता आई, वी, यू, दे, ही, सी, कुछ भी हो, सबके साथ हैड बीन का प्रयोग करते हैं। साथ ही निश्चित समय से पहले, जो निश्चित टाइम होता है उससे पहले सीन्स तथा अनिश्चित समय से पहले फोर का प्रयोग करते हैं। तो सीन्स और फोर से संबंधित वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूँ, और थोड़ा सा बता देता हूँ कि सीन्स का प्रयोग होता है निश्चित समय, निश्चित होता है, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो निश्चित है सोमवार के दिन ही आएगा, सीन्स मंडे, यानी मंडे से, है ना। सीन्स 2024, सीन्स 2021, साल जो सालों एक ही बार आता है। और फोर अनिश्चित समय, जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, है ना, 2 महीने से, वो अनिश्चित समय, उससे पहले फोर का प्रयोग होगा। ओके, तो चलिए, अब रूल नंबर 1 कैसे बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य, सकारात्मक है, स्वीकारात्मक सेंटेंस वाक्य। इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एच बी, और इस टेंस की एच बी हमारे पास केवल हैड बीन है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस टाइम, समय जो भी होगा, 2 घंटे से, 2 दिन से, तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सीन्स, 2 डेज, मानो 2 दिन से तो सीन्स 2 o'clock, 2 बजे से, और 2 दिन से होगा तो 2 days, इस तरह से, ठीक। तो चलिए, फॉर एग्जाम्पल, सी हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, देखिए, सी हैड बीन वॉकिंग, वह टहल रही थी, फॉर 2 hours, 2 घंटे से। यहाँ पर 4 मनी से समय दिखा रहा है, अनिश्चित समय, वह 2 घंटे से टहल रही थी। 4 क्यों आए, क्योंकि 2 घंटे, पता नहीं कौन से 2 घंटे, इसलिए ये दिस इज इनडेफिनिट टाइम, ओके।
अच्छा, दे हैड बीन वर्किंग हार्ड सिंस 2024। देखो, दे हैड बीन वर्किंग हार्ड, वे मेहनत कर रहे थे, सिंस 2024, वे 2024 से मेहनत कर रहे थे। तो 2024 देखो एक ही बार आएगा इन लाइफ, साल, है ना। इसका 2025 आएगा, 23 आएगा, 26 आएगा, 27 जो भी, पर लेकिन ये निश्चित समय, इसलिए सिंस का प्रयोग। राम हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 2 o'clock। देखो, दो एक ही बार बजती है 24 घंटे में, एक दिन में, है ना। तो इसलिए 2 o'clock सिंस निश्चित समय, और निश्चित समय पर बजता है। ही हैड बीन ड्राइविंग साइकिल फॉर 30 मिनट्स। वह 30 मिनट से साइकिल चला रहा था। अब वो 30 मिनट है, पता नहीं कौन से 30 मिनट है। आप इस 30 मिनट को इस तरह के से भी लिख सकते हैं कि ही हैड बीन ड्राइविंग साइकिल फॉर, 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, फॉर हाफ एन आवर, हाफ एन आवर यानी आधे घंटे से चला रहा था। ठीक, लाइक दिस, जैसे वी आई हैड बीन, I had been teaching them for many years या many times। ठीक, देखिए, आई हैड बीन टीचिंग देम, मैं उन्हें पढ़ा रहा था, फॉर मेनी ईयर्स, मैं उन्हें कई सालों से पढ़ा रहा था, होता है। तो इस प्रकार अफर्मेटिव सेंटेंस आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, बहुत सारी वर्ब आपके पास होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे रूल नंबर 2, यानी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक्स।